हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा हिंदी व्याकरण में जो टॉपिक है वो है समास। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समास की परिभाषा क्या होती है। तो समास की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक पद, जिसे हम शब्द कहते हैं, है ना, जब दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं तब उसे समास कहते हैं तथा इस विधि से बने शब्दों को समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों का क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं और क्या करते हैं, अपना एक छोटा रूप बना लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और जो शब्दों का जो अब निर्माण होता है उसको हम समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे कि राजा की माता, तो हम क्या बोल देंगे, राजमाता। देव के लिए बलि, तो क्या बोलेंगे हम, देव बलि। ठीक, दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर छोटा रूप बना रहे हैं। ठीक है, माता और पिता, तो माता पिता। सत है जो जन, तो क्या होगा, सज्जन। ठीक, ये हम केवल समास देख रहे हैं। ये मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ कि कौन से प्रकार का है, क्या नहीं, वो हम आगे देखेंगे। समास विग्रह क्या होता है, जिसके अंतर्गत फिर हम बोलते हैं कि अच्छा ये है, ये कौन सा समास है, ये तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि अव्ययी है, द्वंद्व है, दिगु है कि बहुब्रीहि, वो बात अलग होती है। समास विग्रह की यदि हम बात करें तो किसी समासिक शब्द या समस्त पद को उसके पदों एवं विभक्तियों सहित पुनः पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह करना कहते हैं। हमने समास में पहले क्या देखा, तो हमने समास में देखा जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और नए या छोटे शब्द का निर्माण कहते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। ये जो नए शब्द होते हैं उसे हम सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। हमने देखा, बिल्कुल देखा। समास विग्रह क्या होता है, जब ये सामासिक शब्द या समस्त पद उसके पदों एवं विभक्तियों सहित पुनः पृथक हो जाते हैं। पहले जुड़े, फिर अब क्या हो रहे हैं, अब अलग अलग होंगे, है ना। पुनः यदि ये पृथक हो गए तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, समास विग्रह बोलेंगे। जैसे कि रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। समास में हमने क्या देखा, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर एक नया और छोटा रूप बना लेते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। और ये जो नया या छोटा रूप बनता है उसे हम समासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह के अंतर्गत होता क्या है, तो ये जो समासिक शब्द या जो समस्त पद है ये विभक्तियों सहित, अपने पदों एवं विभक्तियों सहित पुनः पृथक हो जाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। लाभ हानि, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाभ या हानि, है ना, लाभ या हानि। घनश्याम, तो घन जैसा श्याम है जो, घन जैसा श्याम है जो। नवरात्र, तो 9 रात्रियों का समाहार या 9 रात्रियों का समूह। ठीक है, समझ में आया। फिर समास के भेद या प्रकार, अब हम यहाँ आ गए हैं। तो समास का भेद या प्रकार क्या होता है, तो किसी भी सामासिक पद में 2 पद अनिवार्य रूप से होते हैं, बिल्कुल होते हैं ना, तभी तो बोला गया जब 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से अधिक पद, इसका मतलब कि समस्त सामासिक पद में 2 पद तो अनिवार्य हैं। तो उनमें पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, फिर किसी सामासिक पद में पहला पद अपनी विशिष्ट महत्व रखता है तो किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में दोनों ही पद अपना बराबर का महत्व रखते हैं, तो किसी में दोनों मूल पद गौण हो जाते हैं तथा कोई अन्य पद ही प्रधान हो जाता है। ये सभी प्रकार को यहाँ पे ओवरऑल क्या कर दिया गया, इसको यहाँ पे कंक्लूड कर दिया गया है ना।
ये क्या किया गया यहाँ पे कि अब हम आगे जो देखने जा रहे हैं वो यही देखने जा रहे हैं, कभी कोई पहला पद विशिष्ट तो कहीं दूसरा पद, फिर कहीं दोनों बराबर तो कहीं मूल पद गौण और कोई अन्य पद ही प्रधान हो जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि ऐसा किस में होता है, कहाँ होता है। यदि हम बात करें, अतः पदों की प्रधानता के आधार पर, किस आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास की मुख्यतः 4 भेद किसमें, संस्कृत में किए गए हैं, किंतु हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा पॉइंट, क्योंकि इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो संस्कृत में 4 भेद होते हैं, किंतु हिंदी में समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। या फिर आप एक सीक्वेंस में याद करना चाहें तो पहले तत्पुरुष याद कर लीजिए, तत्पुरुष हो गया, अव्ययी भाव हो गया, फिर उसके बाद में कर्मधारय पढ़ लीजिए, कर्मधारय हो गया, फिर उसके बाद में द्वंद्व हो गया, क्या हो गया, द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, फिर उसके बाद लास्ट में बहुब्रीहि हो गया। कौन सा, तो बहुब्रीहि हो गया। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं, आपके अनुसार है, आप जिस भी क्रम में इसे सेट करके पढ़ना चाहें। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं एक एक करके कि क्या है, कौन से समास के अंतर्गत क्या होता है। तो संस्कृत के अधिकांश विद्वान द्विगु एवं कर्मधारय को तत्पुरुष समास का ही भेद मानते हैं, इसलिए संस्कृत में 4 प्रकार होता है समास का। ठीक, किंतु हिंदी में समास के 6 प्रकार होते हैं। क्लियर है, समझ में आया। ये जो द्विगु और कर्मधारय है ना, तो संस्कृत में द्विगु कर्मधारय को तत्पुरुष का भेद माना जाता है, इसीलिए इसका जो है, इसको केवल 4 प्रकार में विभक्त किया गया है समास को संस्कृत में। ठीक, लेकिन हिंदी में तो 6 है। अव्ययी भाव की यदि हम बात करते हैं तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव शब्द अव्यय से बना है। देखिए किससे बना है, अव्यय से बना है। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारण वाक्य में प्रयुक्त होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया गया अव्यय क्या होता है, तो अव्यय ये होता है कि जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के कारण वाक्य में प्रयुक्त होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वे ज्यों का त्यों बने रहते हैं, तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। फलतः अव्ययी भाव समास में संपूर्ण सामासिक पद, संपूर्ण सामासिक पद, सामासिक पद क्या, सामासिक पद का अर्थ क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर देते हैं तो वो एक नया छोटा स्वरूप बनाते हैं और इसी छोटे स्वरूप को सामासिक पद कहते हैं। ठीक, तो अव्ययी भाव समास में संपूर्ण सामासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं तथा प्रायः पहला पद प्रधान होता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अव्ययी भाव समास में संपूर्ण सामासिक पद क्रिया विशेषण अव्यय की तरह प्रयुक्त हो रहे हैं, अव्यय की तरह प्रयुक्त होते हैं और पहला पद क्या होता है, तो प्रधान रहता है अव्ययी भाव समास में। उक्त विवेचन के अनुसार, यानी कि जो अभी हमने ऊपर में देखा, अव्ययी भाव समासिक पद में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। क्या लक्षण पाए जाते हैं, आइए देख लेते हैं। तो अव्ययी भाव में प्रायः पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। अभी जस्ट हमने देखा पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय होना मतलब ज्यों का त्यों प्रयोग में लाना, वो लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन उनमें नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। पुनरुक्त या द्विरुक्त पद की भी अव्ययी भाव समास होते हैं। पुनरुक्त या द्विरुक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। उपसर्ग युक्त शब्द भी अव्ययी भाव समास होते हैं। क्या क्या आपको याद रखना है, अव्ययी भाव पहचानना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला पद क्या है, प्रधान है। फिर उसके बाद आपको ये भी पहचान सकते हो कि पहला पद या पूरा पद अव्ययी है, वो भी अव्ययी भाव। फिर पुनरुक्त या द्विरुक्त पद अव्ययी भाव होता है। फिर उपसर्ग युक्त पद भी
अव्ययी भाव समास होते हैं, जैसे कि आइए देख लेते हैं। उपसर्ग वाले अव्ययी भाव समास आप कैसे पहचानेंगे? जैसे कि हम मान करके चले आ उपसर्ग से बहुत सारे शब्द का निर्माण होता है, जैसे कि आमरण, आजीवन, आकंठ, आजन्म, आषाद मस्तक, आसमुद्र, आजानु। तो ये उपसर्ग वाले क्या है? अव्ययी भाव समास है। यदि हम देखें नी, बे, ना, निर, निस, उपसर्ग वाले शब्दों में विग्रह में रहित या बिना शब्द प्रयुक्त होते हैं। कैसे? मतलब कि जैसे कि निडर, तो निडर क्या है? ये उपसर्ग से बना है, बिना डर के। निडर मतलब बिना डर के। ना समझ, तो बिना समझ। बेवजह, बिना वजह के। निर्विकार, बिना विकार के। तो ये क्या है? उपसर्ग से निर्मित या उपसर्ग वाले अव्ययी भाव समास है। फिर उसके बाद यदि हम देखें यथा से बने पद, इनके विग्रह पर पद के अंत में के अनुसार आता है, जैसे कि यथा गति, तो गति के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक उसी प्रकार यथाचित, यथोचित, यथाक्रम और यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, क्रम के अनुसार। उचित यानी कि यथा उचित, यथोचित यानी कि उचित के अनुसार, यानी कि जो उचित हो, उसका अर्थ हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है जहाँ कहीं भी यथा दिया हुआ है तो आपको बस क्या जोड़ देना है कि अनुसार। जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से इसका सही समास विग्रह क्या है, तो आपको याद रखना है यदि यथा लगा है तो वो तो अव्ययी है और के अनुसार हमें लास्ट में जोड़ देना है। फिर प्रति उपसर्ग वाले मतलब कि विग्रह पर मुख्य शब्द को दो बार या शब्द के पूर्व हर का प्रयोग। प्रति आया है, प्रतिदिन, हर दिन, प्रति माह, हर माह, प्रति क्षण, तो हर क्षण, प्रत्येक, प्रतिलिपि, प्रत्युत्तर, ये सभी क्या है? क्या कर देना है? हर का प्रयोग, शब्द के पूर्व हर का प्रयोग, हर उत्तर, हर लिपि, हर एक। ठीक है, समझ में आया? ये है प्रति हम उपसर्ग वाले अव्ययी देख रहे हैं। फिर पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति वाले जैसे कि चला चली, मारा मारी, लूटम लूट, साफ साफ, हाथों हाथ, एकाएक, ये क्या है? पुनरावृत्ति वाले अव्ययी भाव समास हैं। अन्य जैसे कि हम देख लेते हैं मरणोपरांत, सपरिवार, सपत्नीक, निकम्मा, दिन भर, भरपेट। ठीक, तो ये सभी क्या है? तो ये सभी अव्ययी भाव समास है। फिर क्या बताया गया है यहाँ पे? समास विग्रह करते समय समासिक पदों में प्रयुक्त मूल शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। मूल शब्दों का, उनका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द काम में नहीं लाना चाहिए। इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पे कि समास विग्रह करते समय हमें समासिक पदों में प्रयुक्त मूल शब्दों का प्रयोग करना है, यानी कि जो दिया है उसको ही लिखे ना। अब जबरदस्ती क्यों दूसरा? जैसे कि यहाँ पे प्रति माह, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे हर महीने। माह का तो महीना भी होता है, हर महीने नहीं बोलना है। क्या बोलना है? हर माह बोलना है। यहाँ पे ये बताया गया है कि समासिक पद में प्रयुक्त मूल शब्दों का ही प्रयोग करो। मूल शब्द जैसे प्रति माह दिया है तो माह लिखो ना, हर महीने नहीं बोलना है, अलग से आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब हम समास विग्रह करते हैं तब हमें ये ध्यान देना है। अव्ययी भाव हमने देख लिया, लक्षण भी हमने देख लिया, उपसर्ग से भी निर्मित होते हैं। प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि प्रायः पहला पद प्रधान है। पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय का अर्थ होता है जो लिंग वचन कारक के कारण, कारक काल के कारण वाक्य में प्रयुक्त होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि वे जो का त्यों बने रहते हैं, तो उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। फिर पुनरुक्त या द्विरुक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। फिर उपसर्ग वाले भी अव्ययी भाव होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष का क्या मतलब होता है? तत् मतलब होता है, ये तत् आप देख रहे हैं, तो तत् का मतलब होता है वह, और पुरुष का मतलब हम सभी जानते हैं आदमी। तो यदि हम देखें तो इसका अर्थ क्या हुआ? वह दूसरा आदमी। वह दूसरा आदमी मतलब कि, या फिर आप शॉर्ट में बोलिए वह आदमी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तत्पुरुष समासिक पद में दूसरा पद मतलब उत्तर पद है ना। प्रथम पद तो क्या हुआ? पहला पद,
और जब दूसरा पद बोलोगे तो उत्तर पद, ठीक। तो तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और इसके बनाने में कारकीय चिन्हों अर्थात विभक्तियों का लोप होता है, ठीक, तथा विग्रह करने पर पुनः विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। जैसे कि हिंदी में तत्पुरुष समास के दो भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, तो ये क्या है? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे क्या हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्तियों का कारकीय चिन्हों का के लिए उसका वो क्या लोप हो जाता है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, विग्रह करने पर पुनः विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर क्या लिख देंगे हम? रसोई के लिए घर। अब इसको आपको जोड़ देना है तो आप इसको क्या करेंगे? रसोई घर। समझ में आया? जब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको तत्पुरुष समास बनाने में जो कारकीय चिन्ह है उनका लोप कर दीजिए, अर्थात विभक्तियों का लोप कर दीजिए, तो ये तत्पुरुष बन जाएंगे। जब इनकी विभक्तियां कर रहे हैं यानी कि जब इनका विग्रह कर रहे हैं तो अगेन जब विग्रह करते हैं तो हम विभक्तियों को फिर से यूज कर लेते हैं, फिर से वो प्रयोग में ला ली जाती हैं। क्लियर है? तो यदि हम प्रकार की बात करते हैं, तत्पुरुष समास के प्रकार की बात करें तो हिंदी में तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए हम देख लेते हैं। तो व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। ये व्याधिकरण तत्पुरुष क्या होता है आइए देखते हैं, समझते हैं। इनमें दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग होती हैं, दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग होती हैं तथा विभक्तियों के आधार पर इसे कई उपवर्गों में बांटा जाता है। विभक्तियों के आधार पर, विभक्तियां मतलब कि जो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, उनके आधार पर इन्हें उपवर्गों में बांटा जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि समास बनाने में कर्ता व संबोधन कारकों के अतिरिक्त शेष सभी कारकों की विभक्तियों का लोप होता है तथा उसी के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है। यहाँ पे क्या बताया गया है? कर्ता व संबोधन कारकों के अतिरिक्त जितनी भी कारक चिन्ह है, जितनी भी विभक्तियां हैं, तो शेष सभी कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। यानी कि वो क्या हो जाती हैं, जब हम बना रहे हैं तो उनको वो क्या कर देंगे, उनका लोप कर देंगे, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो वापस वो प्रयुक्त हो जाती है। तो किसको किसको छोड़ करके है? तो कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़ करके बाकी जितनी भी कारक की विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है, और जिनका जो विभक्तियों का लोप होता है उन्हीं के आधार पर इनका नामकरण हो जाता है। नामकरण मतलब कि इनको जो है उपवर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष क्या है? इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है तथा विग्रह पर को विभक्ति लगती है, विग्रह पर को विभक्ति लगती है। यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को, हमने कारक चिन्ह नहीं पढ़े, उसको भी मैं पढ़ा दूंगी आप लोगों को, लेकिन हमने स्कूल डेज में पढ़ा है कर्ता ने, तो कर्ता तो नहीं आएगा, कर्म से प्रारंभ करना है, तो कर्म है ना, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म क्या है? उसका को है विभक्ति, तो को लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, विग्रह किए तो को लग गया, लेकिन जब इसका समासिक पद बना रहे हैं तो को का लोप हो गया और यहाँ पे क्या बन गया? समासिक पद यश प्राप्त। जैसे कि वन को गमन, तो इसका अब समासिक पद बनाना है, समासिक पद बनाना मतलब छोटा स्वरूप बनाना है ना, तो यहाँ पे को विभक्ति का लोप हो जाएगा। को क्या है? तो कर्म की विभक्ति है, कर्म कारक की विभक्ति है ना। तो वन को गमन, तो वन गमन, अब वन गमन का यदि आपको विग्रह करना है तो वन को गमन, वन को गमन हो गया, ठीक। फिर नेत्रों को सुखद, तो को का लोप कर दीजिए तो नेत्र सुखद। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, तो यहाँ पे को का लोप हो जाएगा,
को का लोप हो जा रहा है। और क्या बताया गया है यहाँ पे, उसका समासिक पद क्या हुआ, मन को हरने वाला मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर। फिर उदक को प्राप्त तो प्राप्तोदक, प्राप्तोदक। ठीक है, ये क्या है, हमने देखा कर्म तत्पुरुष, क्या देखा हमने, कर्म तत्पुरुष। फिर कर्ता ने कर्म को करण, करण से के द्वारा, तो इसमें क्या है, करण है, करण तत्पुरुष में आ जाओ। तो करण कारक की विभक्ति क्या है, से और के द्वारा। ठीक, से या के द्वारा का लोप होता है तथा विग्रह पर प्रयुक्त हो जाती है। जैसे कि हस्त लिखित, तो हस्त से लिखित विग्रह करने पर आया है। आंखों देखी, तो आंखों से देखी, आंखों देखी, आंखों से देखी। आंखों और देखी नहीं होगा, ये नहीं सोच लेना है कि आप यहाँ पे द्वंद्व लगा दें, नहीं, आंखों देखी, आपको समझना भी तो है, अपना ब्रेन भी तो हमें यूज करना है कि नहीं। तो आंखों देखी, आंखों से देखी, ये क्या है, तो कर्ण तत्पुरुष है। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। बाणाहत, तो बाण से आहत। दयाद्र, तो दया से आद्र। मन गणंत, तो मन से गणंत। तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा, जैसे कि पहले हमने देखा से या के द्वारा, है ना। ईश्वर प्रदत्त, तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ये क्या है, तो हमने देखा कर्ण तत्पुरुष। ठीक है, क्या हमने देख लिया है, कर्ण तत्पुरुष। से और के द्वारा इसकी विभक्तियां हैं, कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा, तो इनका लोप हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है, संप्रदान तत्पुरुष, तो जिसे बनाने में संप्रदान कारक की विभक्ति बताइए। संप्रदान कारक की, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो के लिए आ गया, का लोप होता है तथा विग्रह पर प्रयुक्त हो जाएंगे। रसोई घर, रसोई के लिए घर। व्यायामशाला, तो व्यायाम के लिए शाला। हवन सामग्री, तो यहाँ पे आपको ये नहीं लिख देना है हवन और सामग्री, तो ये अर्थ भी तो नहीं आता ना, अर्थ भी देखना है हमें। तो हवन के लिए सामग्री। देव बलि, देव के लिए बलि। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। ये क्या हो गया, हमने क्या देख लिया, के लिए का लोप हुआ है। ठीक है, तो के लिए यदि ये पूछ लिया गया के लिए का लोप किस समास में होता है, वो भी याद रखना है आपको, संप्रदान तत्पुरुष में, संप्रदान तत्पुरुष समास में। ये भी इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो उसे भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, फिर अपादान, तो अपादान क्या होता है, से अलग होना, से अलग होना, तो से आ गया यहाँ पे। तो जिसे बनाने में अपादान कारक की विभक्ति क्या है, से, तो उसका लोप होगा। तो जैसे कि धनहीन, तो धन से हीन, यानी कि आपको समझ रहे हैं, पृथक का ये जब अर्थ आ रहा है तब आपको ये अपादान लेना है। अन्यथा हमने तो यहाँ पे भी देख लिया था से, कर्ण में भी देखा, लेकिन कर्ण कारक में वो से पृथक का अर्थ नहीं देता है। पृथक का अर्थ कहाँ पे आता है, पृथक का अर्थ अपादान में आता है, अपादान कारक में आता है। पृथक का यानी कि अलग होना, है ना। तो धनहीन, तो धन से हीन। पदच्युत, तो पद से च्युत। आशातीत, आशा से अतीत, अलग होना है ये। ठीक, ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, अब ऋण से मुक्ति हो गई। धर्म विमुख, तो धर्म से विमुख। ज्ञान शून्य, यानी कि अलग है ये, ज्ञान ज्ञान नहीं है इसमें, तो ज्ञान से शून्य। लक्ष्य भ्रष्ट, यानी कि लक्ष्य से भ्रष्ट है ये। ठीक, लक्ष्य से भ्रष्ट, अलग है लक्ष्य, यानी कि ये अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा है। सेवा निवृत्त, सेवा से निवृत्त, अलग होना ये बता रहा है, पृथक होना। देश निकाला, तो देश से निकाला। आपको बहुत ध्यान से अर्थ समझ कर के करना है ना। ये तो कारक चिन्ह है, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए। फिर हम संबंध की बात करें तो संबंध के अंतर्गत क्या आता है, का, की, के, है ना, ये सभी आता है। तो संबंध कारक की विभक्तियों का लोप हो जाएगा। रामचरित, तो राम का चरित। जलधारा, तो जल की धारा, संबंध है, संबंध बता रहा है। ऋषि कन्या, किसकी कन्या, तो ऋषि की कन्या। सेनाध्यक्ष, तो सेना
का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्र का पति, ठीक। प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर, जैसे कि ईश्वर के लिए क्या बोलते हैं, तुम प्रेम के सागर हो, यानी कि प्रेम का सागर, है ना। पराधीन, तो पर की अधीन, यानी कि दूसरों पर निर्भर, ठीक। गंगा तट, तो गंगा का तट। मृग शावक, मृग का शावक। फिर क्या है, बैला गाड़ी, तो बैला गाड़ी का क्या होगा, बैलों की गाड़ी। फिर प्रसंगानुसार, तो प्रसंग के अनुसार। मृग छौना, मृग का छौना। समझ में आ रहा है, तो संबंध कारक है ये, संबंध तत्पुरुष देखा हमने। फिर अधिकरण में पर पास होता है, तो बस वही आएगा, ठीक। तो जलमग्न, तो जल में मग्न, में पर पास का जो अर्थ देता है तो वो अधिकरण होता है। तो जल मग्न, तो जल में मग्न। जीव दया, तो क्या है, जीवों पर दया। कवि पुंगव, तो कवियों में पुंगव, पुंगव मतलब श्रेष्ठ होता है ना, कवि पुंगव मतलब कवियों में पुंगव। फिर मुनिवर, मुनियों में वर, मुनियों में वर, ठीक। तो वो क्या हो, मुनिवर। क्लियर है, तो ये हमने क्या देख लिया है, ये हमने जो है तत्पुरुष के अंतर्गत देखा है, ठीक। फिर उसके बाद में आता है समानाधिकरण तत्पुरुष। क्यों, क्योंकि हम देख रहे थे कि कितने प्रकार के तत्पुरुष होते हैं, तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, ये देख लीजिए, व्याधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। जब समानाधिकरण तत्पुरुष अभी हम देखने जा रहे हैं और व्याधिकरण को हमने देख लिया। व्याधिकरण के लिए मैंने आपको क्या बताया कि दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग होती हैं, ठीक। और विभक्तियों के आधार पर कई उपवर्गों में, विभक्ति के आधार पर ही तो आए हैं ये, ठीक है। जैसे कि कर्ता को छोड़ देना है और संबोधन को छोड़ना है, बाकी सभी कारक को कारक के अनुसार ही इनके प्रकार बन जाते हैं, किसके, तो व्याधिकरण के। अब हम आ जाते हैं समानाधिकरण। जब हम समानाधिकरण की बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत हमें क्या देखना है, आइए देखते हैं। तो इसमें सभी पद एक ही वस्तु का निर्देश करते हैं, अर्थात एक ही विभक्ति प्रयुक्त होती है। और संस्कृत के विद्वान इसके दो भेद करते हैं। इसके दो भेद किस रूप में करते हैं, तो द्विगु तथा कर्मधारय के रूप में करते हैं। तभी मैंने आपको क्या बताया था कि संस्कृत में समास के 4 भेद होते हैं, और वो क्या कहते हैं कि द्विगु और कर्मधारय क्या है, तो द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष के ही प्रकार हैं। तो समानाधिकरण के अंतर्गत क्या होता है, एक ही विभक्ति प्रयुक्त होती है और सभी पद एक ही वस्तु का निर्देश करते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आया है, 2 भेद, द्विगु तथा कर्मधारय। और हिंदी में इनका प्रयोग तत्पुरुष के भेद के रूप में न कर स्वतंत्र रूप में होता है। तत्पुरुष का भेद हम नहीं मानते द्विगु को हिंदी में और कर्मधारय को, हम ये मानते कि अलग से समास है, ठीक। जैसे कि अन्य उदाहरण यदि हम देखें तो वायुयान समानाधिकरण में आ गया, एक ही वस्तु का निर्देश दे रहे हैं। तुलादान, मधुमक्खी, हथकरघा, गोबर गणेश, जल जंतु, पर्णकुटी, वन पशु। तो ये समानाधिकरण तत्पुरुष हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब हम आ जाते द्वंद्व समास। तो द्वंद्व में होता क्या है, समासिक पदों में दोनों पद या सभी पद प्रधान है इसमें, और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और अथवा या का संयोजक प्रयुक्त होता है। जहां कहीं भी संयोजक लग रहा है और या तो वो कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ठीक। तो इसके दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं, लेकिन ये भी याद रखना है, सदैव नहीं, एक दूसरे के विलोम होते हैं लेकिन सदैव नहीं होते, प्रायः होते हैं। लेकिन हर किसी में कहीं कहीं पे कहीं अपवाद भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, ठीक। यदि हम प्रकार की बात करें द्वंद्व समास के प्रकार, तो द्वंद्व के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं, तो इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। यदि हम इतरेतर द्वंद्व की बात करते हैं तो इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत जिस द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच और समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है तथा विग्रह पर और शब्द प्रयुक्त होता है तो उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे कि नर नारी, तो नर और नारी, दूध दही, तो दूध और दही, ठीक।
दूध और दही, घी शक्कर, घी और शक्कर। इतरेतर है ये, इतरेतर द्वंद में तो और इतरेतर र देख रहे तो इतरेतर ऐसे याद कर लेना है ना। वेद पुराण, वेद और पुराण। माता पिता, माता और पिता। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दोनों पद ही इसमें प्रधान होते हैं। वैकल्पिक द्वंद जो कि द्वंद समास का दूसरा प्रकार है, इसमें होता क्या है तो जिस द्वंद समास के दोनों पदों के बीच विकल्प सूचक संयोजक, और विकल्प सूचक क्या होता है? या होता है। ठीक, तो या जहां पे या का लोप हो, कब? तो समासिक पद की संरचना में, है ना। और जब हम विग्रह कर रहे हैं तो या शब्द प्रयुक्त हो रहा है तो उसको वैकल्पिक, नाम से पता चल रहा है विकल्प। विकल्प मतलब कि या आपके पास चॉइस है, या, है ना। शीतोष्ण तो शीत या उष्ण। फिर राग द्वेष, तो यहाँ पे राग और द्वेष नहीं होगा, राग या द्वेष। ठीक है, राग या द्वेष। फिर क्या है? यथाप्यस तो यश या अपयश। फिर जीवन मरण तो जीवन या मरण। धर्माधर्म तो धर्म या अधर्म। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे विलोम नहीं है। या आप चॉइस कब दे तो और कब बोलते हैं? या कब बोलते हैं? जब एक पॉजिटिव और जब एक नेगेटिव होता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव में ही हमेशा या कहा जाता है, या कम, ये तो ये नहीं तो ये विकल्प है वो। ठीक है, तो उसका विलोम अधिकतर होगा। यहाँ पे दोनों ही एक जैसे आ रहे, दूध दही, तो और कहाँ यूज करना है, या कहाँ पे यूज करना है, ये आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि राग द्वेष, राग द्वेष ये बिल्कुल जैसे कि यश या अपयश, ये राग है द्वेष है, ये दोनों ही एक ही है, ऐसा नहीं कि ये विलोम है। राग द्वेष, ठीक है, ये मतलब ईर्ष्या की लक्षण है राग द्वेष। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, हम या राग और द्वेष नहीं बोल देंगे, जीवन और मरण नहीं, जीवन या मरण, तो ये विकल्प है। ठीक, समाहार में क्या होता है, तो समाहार जिस द्वंद में दोनों पदों के सामान्य अर्थ के साथ अन्य अर्थ का भी समाहार कर लिया जाता है तो उसे समाहार बोलते हैं। बाप दादा, तो बाप और दादा आदि यानी कि पूर्वज की बात यहाँ हो रही है। भूल चूक, तो भूल और चूक आदि यानी कि गलती बताई जा रही, अन्य अर्थ का भी समाहार कर लिया गया है तो उसे समाहार द्वंद कहेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम देखें रुपया पैसा, तो रुपया और पैसा आदि यानी कि संपत्ति बताई जा रही। धन, धनी, मानी, तो धनी और मानी यानी कि प्रतिष्ठित है, धन भी है और मान भी है, प्रतिष्ठित है। लूट मार, तो लूटना और मारना यानी कि अव्यवस्था। विशेष, कभी कभी दो से अधिक पद भी द्वंद्व समास में हो सकते हैं, जैसे कि यत्र तत्र सर्वत्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, नून तेल लकड़ी, तो यानी कि एक दो से अधिक पद, दो तो होना अनिवार्य है समास के लिए, दो होना अनिवार्य, बिल्कुल गांठ बांध दीजिए, इंपॉर्टेंट है, आता है, इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। तो दो पद तो होना अनिवार्य है समास के लिए, लेकिन द्वंद में दो से अधिक पद भी स्वीकार है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर नून तेल लकड़ी आदि। ठीक, अब हम आ जाते हैं बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि क्या है, तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, द्वंद में देखा दोनों पद प्रधान, सभी पद प्रधान, बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं है, अपितु दोनों ही पद गौण रहकर तीसरे ही अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। साथ ही इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि का प्रयोग होता है। जैसे कि त्रिनेत्र, तो तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। तीन नेत्रों वाला है जो, अर्थात शिव। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, वह यानी कि विष्णु। फिर षडानन, षट मतलब छह है आनन जिसके, वह यानी कि कार्तिकेय। चतुरानन, चतुर यानी कि चतुर मतलब चार है ना, चतु मतलब चार है आनन जिसके, वह यानी कि ब्रह्मा। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, वह यानी कि माँ सरस्वती। चक्र पाणी,
चक्र है पाणी में जिसके, यानी कि भगवान श्री विष्णु। मुरारी, मुर का अरी है जो, वह यानी कि विष्णु। पीतांबर, पीत मतलब पीला, पीला है अंबर जिसका, वह अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये क्या है, दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि इन पदों का तो ये क्या है, दोनों ही पद गौण है और तीसरे अन्य अर्थ का बोध करवा रहे हैं। त्रिनेत्र यानी कि तीन है नेत्र जिसके, वह यानी कि भगवान शिव। यहाँ पे अर्थ किसके बारे में है, किसका बोध करवा रहे, तीसरे का बोध करवा रहे, तीसरा ही अन्य अर्थ आ रहा है यहाँ पे, तो वो होता है बहुब्रीहि। ठीक है। यदि हम द्विगु की बात करते हैं तो द्विगु समासिक पद में प्रायः पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। बिल्कुल याद रखना है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है, किंतु वह संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। देखिए ये क्यों बताया गया, फिर आगे बताती हूँ। तथा इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। कभी कभी अंतिम पद भी संख्यावाचक हो सकता है। प्रथम पद तो होता ही है प्रायः, किंतु अंतिम पद भी यदा कदा हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि त्रिफला, जैसे कि हम त्रिफला ने त्रिनेत्र ही देखते हैं। त्रिनेत्र, तो अभी बहुब्रीहि में हमने क्या देखा, तीन है नेत्र जिसके वह, तीन है नेत्र जिसके वह, अर्थात किस, कौन, भगवान शिव। ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमने क्या क्या अर्थ लिया, भगवान शिव। अब यहाँ पे त्रिफला, तीन फलों का समाहार या फिर समूह। त्रिभुज, तो तीन भुजाओं का समूह। त्रैलोक्य, त्रिलोक, त्रिलोकी, त्रिलोकी के नाथ जिसको बोलते हैं, तो तीन लोगों यानी कि तीनों लोकों का समूह, तीन लोगों का समूह है ना, तीन लोकों का समूह, समाहार। चौमासा, तो 4 मास का समाहार, यानी कि समूह का बोध करवा रहे हैं, समूह का। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तो अर्थ है, अन्य अर्थ आ रहा है हमें, त्रिनेत्र है ना, लेकिन त्रिभुज है क्या, कोई तो नहीं है। चतुर्भुज तो है, चतुर्भुज तो है। ठीक। चतुरानन भी है, यानी कि अर्थ, अन्य अर्थ आया, समूह को नहीं बताया। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसको द्विगु में भी गिन लेते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान कि त्रिनेत्र यानी कि अस्तित्व में त्रिनेत्र भगवान शिव है, यानी कि अन्य अर्थ यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे यदि हम देख रहे हैं तो त्रिलोकी, त्रिलोकी के नाथ यानी कि ईश्वर के लिए आया है, नाम क्या है ना। चतुर्मास, जैसे चौमासा, चौमासा क्या है, तो 4 मास का। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। चतुर्भुज, आप भुजाओं के समूह के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप समूह बोलेंगे तो चतुर्भुज। यदि आप यहीं पे जैसे कि हमने लिखा ना त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र आप यदि बोले तो 3 नेत्रों का समूह, 3 नेत्रों का समूह, इस तरीके से आप बोल रहे हैं। समूह जोड़ा, समूह समाहार मतलब कि संख्या जहाँ पे होती है वो क्या होता है, तो वो द्विगु होता है। बहुब्रीहि में दोनों पद क्या गौण हो जाते हैं और अन्य पद को उजागर करते हैं, अन्य पद को उजागर कर रहे हैं। ठीक। फिर पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। सतसई, 700 का समूह। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार समूह है ना, अष्ट सिद्धि। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। फिर दशक, तो 10 का समूह या समाहार। संपादक द्वय यानी कि 2 संपादकों का समाहार। द्वय देखिए बोला गया ना कि लास्ट में भी जुड़ेगा, तो संपादक द्वय यानी कि 2 संपादकों का समूह या समाहार। संकलन त्रय यानी कि 3 का संकलन, 3 का संकलन, यानी कि आपको द्विगु पहचानना है ना, तो द्विगु में बस आपको संख्या देखनी हो गया और कुछ नहीं देखना आपको। बहुब्रीहि पहचानना है तो ये देखना है कहीं ये कहीं दूसरा अर्थ तो नहीं दे रहा है मुझे। यदि दूसरा अर्थ दे रहा है, कोई अन्य अर्थ को वहां पे उजागर कर रहा है, तो वो बहुब्रीहि बन जाएगा। अंतर ये रहता है इसमें। ठीक। फिर कर्मधारय की बात करते हैं हम, तो जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण, विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है।
जिस समस्त पद में या समासिक शब्द में दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर दोनों पदों में से एक ही कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तो उसे कर्मधारय कहते हैं। अतः कर्मधारय समास में जहाँ विशेषण विशेष का संबंध होता है उनमें पूर्व पद विशेषण होता है और तो पूर्व पद विशेषण होता है तो उत्तर पद विशेष एवं विग्रह पर जो जैसा शब्द प्रयुक्त होते हैं तथा जहां उपमेय उपमान का संबंध होता है वहां एक पद उपमेय होता है तो दूसरा उपमान होता है। जैसे विशेषण विशेष है तो एक क्या हो जाएगा, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष, ठीक है। और उपमेय उपमान है तो पूर्व पद उपमेय और दूसरा पद उपमान और विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयोग होता है। विशेषण विशेष है तो जो जैसा उपमेय उपमान है तो रूपी। जैसे कि आइए देख लेते हैं विशेषण विशेष वाले कर्मधारय नील कमल, तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल हमने देखा ना अभी। देखिए जो या जैसा विशेषण विशेष है ये, ठीक। पहला विशेषण दूसरा विशेष, अभी जस्ट हमने पढ़ा। देखिए पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है पूर्व पद क्या होता है, विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। पूर्व पद क्या बताया गया, उपमेय और दूसरा पद उपमान, ठीक है। तो विशेषण विशेष वाले कर्मधारय क्या, नील कमल, नीला है जो कमल, सज्जन, सत है जो जन, महापुरुष, महान है जो पुरुष, बहुमूल्य, बहु है जिसका मूल्य यानी कि बहुत है जिसका मूल्य, का पुरुष यानी कि कायर है जो पुरुष, नव युवक, नव है जो पुरुष, चरम सीमा, चरम है जो सीमा, कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, परमात्मा, परम है जो आत्मा, वो होते हैं परमात्मा। फिर भ्रष्टाचार तो भ्रष्ट है जो आचार, अधमरा तो आधा है जो मरा, भला मानस तो भला है जो मानस। ये हमने क्या देख लिया, तो ये हमने देखा है कर्मधारय समास और यहाँ पे हमने समास को कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ में हम आज की क्लास को भी एंड करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, आप लोगों को सब कुछ चीज़ें क्लियर हुई हो, जितने भी हमने समास की परिभाषा से लेकर के अंतिम तक जो कुछ भी आज की क्लास में हमने पढ़ा है, आई मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया हो। इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।